कुमार गंधर्व द्वारा लिखे गए इस पाठ में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायकी पर बेबाक टिप्पणी की गई है। भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ यानी बराबरी की गायिका न होने के कारणों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उजागर किया गया है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत यानी राय व्यक्त की है। इस पाठ के द्वारा गायन कला से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। लता मंगेशकर के गायकी के कारण संगीत को एक नई दशा और दिशा मिली है और संगीत विशिष्ट सभाओं की सीमित परिधि से निकलकर सामान्य जनमानस तक पहुंचा है। लेखक ने अपनी बीमारी के अवस्था में रेडियो पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला गाना सुना। गाने वाले का नाम लता मंगेशकर बताया गया। नाम सुनते ही वह चकित रह गए। उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अद्भुत अजब अद्वितीय गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई थी। लेखक बरसात फिल्म के जमाने से लता के गाए गाने सुनता चला आ रहा है। लता मंगेशकर से पहले गायिका नूरजहां का दौर यानी उनका जमाना था, परंतु लता बाद में आई, फिर भी उनसे कहीं आगे निकल आई। लेखक का मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले की कोई अन्य गायिका हुई ही नहीं। उन्हीं के कारण चित्रपट यानी सिनेमाई फिल्मी संगीत को अनोखी लोकप्रियता मिली। बच्चे अधिक सुरीले हो गए। चित्रपट संगीत के विभिन्न प्रकारों को आज आम आदमी भी समझने व गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत के विषय में विशेष रुचि पैदा करने में अपना योगदान दिया और चित्रपट संगीत को अनोखी लोकप्रियता प्राप्त हुई। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही जाता है। कोई भी सामान्य श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता के ध्वनि मुद्रिका यानी आवाज को पसंद करेगा। आम आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि गाना किस राग में किस ताल में गाया था। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। लता की लोकप्रियता का रहस्य भी यही गानपन है। गानपन क्या है? गानपन वह मिठास होती है जो श्रोता को मस्त कर देती है। इसका वह अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्यता होने पर ही मनुष्य होता है, उसी प्रकार गानपन के होने पर ही संगीत होता है। नूरजहां के गाने में एक मादक उत्तान दिखाई देता था, जबकि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उनके गायन में निर्मलता की झलक मिलती है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। लता के गाने की एक अन्य विशेषता है उसका नादमय उच्चार। लता के गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता भी है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ मिठास, तन्मयता एवं मस्ती भी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। परंतु संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व का मत है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। लेखक का मानना है कि श्रृंगार परक गाने बड़ी उत्कटता के साथ उनके द्वारा गाए गए हैं। हालांकि ये टिप्पणी संगीतज्ञ के रूप में कुमार गंधर्व ने संभवतः दी होगी, परंतु हमारे मत में यह सही नहीं है, क्योंकि हे मेरे वतन के लोगों, ओ बाबुल प्यारे आदि करुण रस के गीतों से मन अत्यंत भावुक हो जाता है। संगीत दिग्दर्शक उनसे ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण ही चिल्लाते हैं। इस बात का उल्लेख भी लेखक के द्वारा किया गया है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना बेकार है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय, चपलता मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप का। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास उत्तम शास्त्रीय संगीत की जानकारी है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक समान है। यानी जो आनंद 3.5 घंटे की महफिल में आप ले सकते हैं, वे लता के 3.5 मिनट के गाने से आप प्राप्त कर सकते हैं।
लता का एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। यदि शास्त्रीय संगीत भी रंजक यानी आनंददायक ना हो तो वह नीरस लगेगा। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः टिकी रहती है, तभी वह गाना सार्थकता प्रदान करता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही माना जाता है। खानदानी गायकों का कहना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है। लेखक के विचार से चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, अपितु सुधार दिए हैं। पहले की अपेक्षा अब लोग अधिक सुरीले हो गए हैं एवं संगीत की समझ भी बढ़ी है। हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजाती यानी कुलीन स्तरीय संगीत से जान पहचान होने लगी है। लोगों को रंजकतापूर्ण अर्थात सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह उन्हें चित्रपट संगीत से मिल जाता है। चित्रपट यानी सिनेमाई संगीत में धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत, रूखे और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु, खेती आदि का प्रभावी प्रयोग देखने को मिलता है। चित्रपट संगीत ने लोगों के अनुकूल आनंद दिया है। चित्रपट संगीत में लचकदारी है तो इसकी मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि भी बड़ी निराली है और नित्य नवीन प्रयोग निर्माण की बहुत अधिक गुंजाइशें भी इसमें हैं। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय गीतों के अतिरिक्त लोकगीतों का भी खूब प्रयोग हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तार लिए हुए है और इस चित्रपट संगीत में लता अकेली सम्राज्ञी है। उनकी लोकप्रियता का शिखर आज भी अचल है, यानी उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से कहीं अधिक है, जबकि वे आधी शताब्दी से भी अधिक समय से गाती चली आ रही हैं। यह एक चमत्कार जैसा ही है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में कोई एक ही पैदा होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उन्हें साक्षात देख सुन पा रहे हैं। कुमार गंध